ऐसे निडर आईपीएस अधिकारी को सलाम है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। अब नेताओं के बेटे भी सोचेंगे कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जी हाँ, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जो कहा वो न सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि समाज के बदलाव की गूंज भी है। बिहार की धरती पर बदलाव की बयार बह रही है। जहां कभी अश्लीलता से सने गानों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां एक नई सोच जन्म ले रही है। जी हाँ, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ भोजपुरी संगीत को साफ सुथरा बनाएगा बल्कि समाज की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। इस बेखौफ बयान के पीछे की पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सच को पूरी तरह समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजकीय रौनक चैनल पर। बिहार ने आखिरकार फैसला ले लिया जिसका इंतजार पूरे समाज को था। जी हाँ, अश्लील गानों पर अब पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वो गाने जो समाज में जहर घोल रहे थे, जिन्हें सुनकर युवा भटक रहे थे, जिनमें महिलाओं का अपमान किया जाता था, अब वो बीते जमाने की बात होने वाली है। इस फैसले के पीछे बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा रोल है। उन्होंने जो सख्त कदम उठाया है वो सिर्फ कानून का फैसला नहीं बल्कि समाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश है। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला? क्या सच में इससे बदलाव आएगा और इससे भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जब ये फैसला सुनाया तो समाज के हर वर्ग से इसकी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा, अगर घर के बड़े अश्लील गानों को एंटरटेन करेंगे तो बच्चों की मानसिकता पर इसका गलत असर पड़ेगा। यही कारण है कि अब बिहार में पुलिस प्रशासन ने ठान लिया है कि ऐसे गानों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब भोजपुरी के अश्लील गानों पर सवाल उठे हैं। पहले भी कई बार जनता ने, समाज सेवियों ने और महिला संगठनों ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन इस बार बिहार पुलिस ने ठोस कदम उठाया है। आपने देखा होगा कि शादियों, तिलक समारोहों और जागरणों तक में अब अश्लील गाने बजने लगे थे। गाने ऐसे कि घर के बुजुर्ग भी गिर जाते थे और बच्चे भी अजीब सा महसूस करते थे। धीरे धीरे इन गानों की वजह से समाज की मानसिकता बदलने लगी थी। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि इन गानों का सीधा असर युवाओं की सोच पर पड़ रहा था। कई बार देखा गया अपराधी प्रवृत्ति के लोग इन गानों से इंस्पायर होकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे। बिहार पुलिस ने इस वजह से यह ठान लिया है अब इसे पूरी तरह से रोका जाएगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अपने बयान में साफ कहा है कि ये सिर्फ एक पुलिस एक्शन नहीं है बल्कि समाज सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी संगीत की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें अश्लीलता ने अपनी जगह बना ली थी, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। अब अगर कोई अश्लील गाना बजाते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले का असर भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर क्या पड़ेगा। जो लोग साफ सुथरे गाने गाते हैं उनके लिए फैसला किसी तोहफे से कम नहीं, लेकिन जो लोग सिर्फ अश्लीलता के सहारे गाने बेचते थे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं कई सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स का कहना है कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा कंटेंट बनाने की जरूरत है, लेकिन अब तक अश्लीलता का बोलबाला था। अगर यह बदलाव आता है तो इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ भोजपुरी गायक और निर्माता इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, लेकिन
डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा है, आजादी का मतलब यह नहीं कि समाज को गंदगी परोसी जाए। वहीं अब जनता इस फैसले को लेकर दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, अब समाज में सुधार आएगा और महिलाओं के प्रति सोच बदलेगी। दूसरी तरफ कुछ कलाकार कह रहे हैं कि अगर सरकार को गानों से दिक्कत थी, पहले सेंसर बोर्ड लाना चाहिए था, सीधे बैन लगा देना सही तरीका नहीं है। लेकिन बिहार के कई प्रतिष्ठित लोग जैसे अभिनेत्री नीतू चंद्रा और गायक मनोज तिवारी इस फैसले का समर्थन कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बैन सिर्फ कागजों पर रहेगा या फिर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर बिहार पुलिस इसे सही से लागू कर पाई, आने वाले दिनों में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छे कलाकारों को जगह मिलेगी और भोजपुरी गाने फिर से अपनी असली पहचान वापस पा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार सरकार और डीजीपी विनय कुमार का यह फैसला सही है? क्या इससे समाज में सुधार आएगा या फिर यह केवल एक चुनावी स्टंट है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।